हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सी बुक्स को परचेज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, अपने आपको असेस करने के लिए कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है और कितना आपको भी प्रिपेयर करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट रहता है। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपको अनसॉल्व कहें या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स कहें, उन सभी को यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो आप किस तरीके से अपनी बुक को परचेज़ कर सकते हैं या फिर कौन सी बुक्स ले सकते हैं, इन चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपकी बुक है, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। आपने कई बार कमेंट्स में पूछा है, तो मैं आपको, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक सजेस्ट करूँगी कि आप यूथ कंपटीशन की बुक्स ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिकेशंस। ये काफ़ी बेटर होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, आरपीएससी, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस और ये जेएसएससी सारे ही पेपर्स का मिक्सचर है, जिसमें आपको होम साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें ये एक तो आपका पेपर वाइज, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स होते हैं और साथ में आपको जो भी पेपर है उसका बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या मिल जाती है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब मैं इस वाली में आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस आप मेरी बुक है, जिसमें ये देखिए आपको कि यहाँ पर कितने सारे पेपर्स दिए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी के, और इसमें सारे ही आपके जो सिलेबस है, जैसे कि ये टीजीटी का सिलेबस है, इसको यहाँ पर इन लोगों ने कवर किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपके अगर क्वेश्चन का पर्टिकुलर का कोई आंसर है तो वो क्यों है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके नए क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके नए तरीके से वो क्वेश्चंस आते हैं या फिर इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो इस तरीके से आप ये बुक ले सकते हैं। और आपको जब भी कोई बुक परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसकी जो थ्योरी है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये सारी ही चीज़ें आपकी एक बुक में होनी चाहिए। ये हुई आपकी एक, देखिए एक तो होम साइंस की जो भी बुक मिल रही है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो इनमें से या कोई भी हो, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि होम साइंस इज़ होम साइंस, उसमें से पेपर में क्वेश्चन उसी तरीके से बनते हैं। एक ये है हमारे पास, एक ये मेरे पास ये है 2018 वाली, ये एलटी ग्रेड के लिए स्पेसिफिकली थी। इसमें आपके सारे ही पेपर्स को इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था, 21 पेपर सेट्स। तो ये भी यूथ कंपटीशन से ही है, ये एलटी ग्रेड के लिए थी। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि होम साइंस में ये नहीं देखते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस चीज़ का है, एलटी का है या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी का है, किसका है, ये चीज़ देखी नहीं जाती है। होम साइंस में जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं, एज इट इज़ होते हैं, उनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो जिस भी चीज़ का सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स परचेज़ कीजिए, अपने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा कि पेपर में आपका क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। एक आपको ये बुक मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी, ये है आर गुप्ता कृत की, जो आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी कोविड का फिर से सेकेंड वेव है और यहाँ पर आपको मार्केट में अब जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, बट हाँ क्वेश्चंस हैं। आपको बेसिकली करनी है प्रैक्टिस। आप जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप उसको सर्च करेंगे। आपको सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो आपको ये बुक आप ले सकते हैं। ये इसमें आपको अध्ययन सामग्री सहित दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जैसे कि मतलब ये जो आपकी बुक है ये आपकी आर गुप्ता कृत की है। इसमें आपके सारी ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, बुक के पास में ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से मुझे दिखते हैं, मैं उनको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेती हूँ, तो जिससे कि अब बाद में जब कभी भी रिवीजन करते हो तो आसानी होती है करने के लिए। और हमेशा पेपर सॉल्व करने के बाद में आप लास्ट में ये ज़रूर चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे और आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। मतलब जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन आपने पेपर सॉल्व किए, तो उन 10 में से कितने क्वेश्चंस, जैसे कि आपके 125 में से किसी में हो सकता है इनिशियली आपके 65 आएँ, 70 आएँ, उसके बाद में 80, 85 हो सकता है, फिर से आपके कभी 62 आ जाएँ। तो इस तरीके से आपको अपनी
ग्रोथ खुद से चेक करनी है। सेल्फ असेसमेंट जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। फिर उसके बाद है ये एक विद्या पब्लिकेशन है, जो कि आपको इसके भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे, आपको मार्केट में इसके भी रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। बुक आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, कभी भी कहीं से भी परचेज कर लीजिए, आपके लिए ये यूज़फुल ही होती हैं। तो जो भी पेपर मिल रहा है आपको, जहाँ से मिल रहा है आप उसको परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ 58 तक स्कोर मैंने किया है जब मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी। तो इस तरीके से कोई भी नंबर छोटा नहीं है कि आप ये सोचें, अगर आप इनिशियली आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप सोचें कि अरे हम तो इतने कम स्कोर कर पा रहे हैं, और हताश होकर छोड़ दें कि हम पहले वो करते हैं, अपना थियोरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोनों चीज़ें पैरेलल चलने दीजिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लें तो दोबारा से उसको कीजिए, उसको इतना गंदा ना करना, आंसर नहीं ऐसे टिक करना कि आप दोबारा उसको सॉल्व करो तो आप उसको कर ना पाओ, है ना। तो उसके बाद में ये आपका है, ये गाइडर की है आपकी, ये यूपीपीएससी की है आपकी, एलटी ग्रेड के लिए ये हम लोगों ने जो परचेज़ की थी उस टाइम की 2018 की बुक है। इसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फर्स्ट सजेस्ट तो आपको यूथ कॉम्पिटिशन ही करूँगी। लेकिन यूथ कंपटीशन अगर आप कर चुके हैं तो उसके बाद जो भी पब्लिकेशन आपको मिल रहा है जिससे भी रिलेटेड है, बशर्ते वो होम साइंस से कनेक्टेड हो, आप वो परचेज़ कर लीजिए। बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं आपके प्रैक्टिस सेट्स। फिर उसके बाद ये है आपकी इसका पब्लिकेशन है आपका प्रयाग पब्लिकेशन, इलाहाबाद का ही पब्लिकेशन है, जिसमें आपके टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। इन सभी बुक्स में से हम आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाएंगे, बहुत जल्दी ही शुरू करवा देंगे इनको, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने इलाहाबाद से ही परचेज़ की थी जब हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, आसपास कहीं मिल जाए तो जो भी पब्लिकेशन मिल रहा है आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें दिखा देती हूँ, इसकी 120 रुपीज़ कॉस्ट है, और SR जायसवाल के थ्रू ये प्रकाशक हैं इसके, और इसमें आपको सारे ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, और साथ में ही मॉडल पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टीजीटी के लिए। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं बुक। और उसके बाद नहीं तो आप ये ले सकते हैं शिल्पी की। शिल्पी तो हमारे जो लोकल मार्केट है यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। शिल्पी में आपको टीजीटी की बुक है ये, इसमें से आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसमें सारे, और इसी में से आपके लिए हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं, इन सारी ही बुक्स को यूज़ करते हैं। इसमें ये भी प्रयागराज का ही पब्लिकेशन है। और देखिए ये वाला जो था ना, ये आपके मॉडल पेपर हैं, इसमें टीजीटी पीजीटी के ये मॉडल पेपर हैं, और ये टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। और जब मैंने 2016 वाला दिया था तब मुझे ये प्रकाश पब्लिकेशन इलाहाबाद की ये वाली मुझे बुक मिली थी, जिसके बेस पर मैंने पूरे पेपर को तैयार किया था। मेरे पास सिलेबस के नाम पर ये अभी फट चुका है, बट ये मेरे पास ये सिलेबस था, और इसी के बेस पर देखिए मेरे इनिशियली 66 मार्क्स थे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना पेपर अटैम्प्ट किया था। ये वाला मैंने चेक किया था, और उसके बाद में ग्रेजुअली मार्क्स बढ़े होंगे, आई होप। मुझे अब यहाँ मुझे याद नहीं है कितने कितने मार्क्स थे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपको अपनी बुक को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है, और बुक्स खरीदिए, अपने प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आप प्रिपरेशन भी कीजिए, साथ में प्रैक्टिस सेट्स को भी कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, आपको पता चले कि आपने कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, कितना अभी बाकी है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट से पता चलेंगी। और जो भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। कोई भी नई चीज़ जानना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ जो आपको पता नहीं है, या फिर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर पूछिए। और इनमें से आप कोई भी बुक परचेज़ कर लीजिए। मैं कहूँगी जो बुक मिले मार्केट में वो ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन आपको इनके PDF बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये यूथ कंपटीशन का तो मैंने PDF खुद देखा है, मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, मेरे पास है उसका PDF। तो अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं और आप मोबाइल पर आसानी से इन सभी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है, बट करना है हमें, तैयारी को थोड़ा स्पीड अप करना होगा, और हमें जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना बेटर है, ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से अपने पेपर को क्लियर कर
सकें, अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि अभी थोड़ा सा गैप हो गया है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर देन न्यू विजिटर देन डोंट forget to subscribe my channel. Thank you and have a good day. Bye bye.